साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। चिकित्सा सेवा के नाम से देश विदेश में हजारों ट्रस्ट बने हुए हैं जो सरकार से करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में प्राप्त करते हैं तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने के बाद भी सेवा के नाम से लूट मचाकर चिकित्सा महकमे को बदनाम करते हैं। वहीं प्रदेश के अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव कनराटी में अपने गुरु की पहली और अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए गौ सेवा को समर्पित जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वामी रामज्ञान तीर्थ के शिष्य गोपालानंद सरस्वती हल्दीघाटी ने गौ चिकित्सालय खोलने की इच्छा जताई, जिस पर ग्रामीणों ने खुशी खुशी से अपनी सहमति व्यक्त की और आज इस छोटे से गाँव में प्रदेश का सबसे बेहतरीन निजी चिकित्सालय बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पर गायों की प्रत्येक बीमारी का इलाज व ऑपरेशन किया जाएगा। जिस प्रकार से इंसानों की बीमारी के लिए आईसीयू वार्ड व ऑपरेशन थिएटर होते हैं, उसी प्रकार से इस हॉस्पिटल में गौ माता व गौवंश की रक्षा करने हेतु से सभी साधारण व गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अजमेर जिले का यह पहला हॉस्पिटल है जिसमें गायों को चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। इस हॉस्पिटल में चिकित्सकों की टीम सहित इलाज का खर्चा निजी स्तर पर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा जनता के सहयोग से किया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि जीवराज ने बताया कि इस हॉस्पिटल का विधिवत रूप से शुभारंभ 23 फरवरी को संत गोपालानंद सरस्वती हल्दीघाटी के सानिध्य में देश विदेश के विख्यात संतों के कर कमलों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम में गांव के हनुमान मंदिर गौ प्रतिपालक बालाजी मंदिर के प्रांगण में 21 फरवरी को दाता भगवान मूर्ति अनावरण के साथ साथ शिव परिवार के लिए ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव व राम भगवान के परिवार के लिए सीताराम जी का मंदिर, मनोहर आश्रम व शीतल वाटिका का शुभारंभ व प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पूर्व कस्बे में 31 कुंडीय श्री विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 23 फरवरी तक किया जा रहा है। यज्ञशाला का संपूर्ण खर्चा जोरावरपुरा के समाजसेवी गोपाल धेडू द्वारा किया जा रहा है। गांव में आयोजित होने वाले सप्तदिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में ग्राम के समाजसेवी व धर्मप्रेमी रामस्वरूप जांगिड़, सुखपाल सांवरलाल, रामप्रसाद मेघवंशी, रामदयाल जांगिड़, रत्ना धेडू, शिवचरण बाफेड़िया, लालचंद धेडू, गोपाल धेडू, सूरजकरण जानी, रामराज बाफेड़िया, महेंद्र डिंडेल, हीरालाल बाफेड़िया, छोटी देवी, रतनलाल धेडू, सांवरलाल, सुरेंद्र धेडू, हीरालाल धेडू, रामदेव बाफेड़िया, अजित धेडू, भगवान दास वैष्णव, शिवराज रियाड़, शिवराज धेडू, महेंद्र डिंडेल, ग्यारसीलाल लाल धेडू, जीवराज धेडू, हीरालाल धेडू, हंसराज धेडू, रामधन धेडू, जगदीश धेडू, ग्यारसीलाल धेडू, सुरेंद्र धेडू, नेमीचंद बाफेड़िया, छोटी देवी बाफेड़िया, हीरालाल सोमरवाल, राज जांगिड़ सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका व सहयोग किया जा रहा है। दाता स्वामी रामज्ञान तीर्थ जी महाराज के प्रमुख शिष्य बांदनवाड़ा निवासी सत्यगोपाल महाराज ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से साधु संत आचार्य पधारे हुए हैं, जिनके कर कमलों से गांव में मंदिर व गौ माता का हॉस्पिटल शुभारंभ होने का रहा है। उन्होंने बताया कि देश के नामचीन कथावाचक संत लक्षानंद महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा की जा रही है तथा परम पूज्य संत श्री पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा, परम पूज्य मलुकपीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जरखोर धाम, परम पूज्य महंत दिनेश गिरी महाराज बुधगिरी मठ फतेहपुर, अग्रपीठाधीश्वर रिवासा धाम प पूज्य राघवाचार्य महाराज 1008 जयरामपुरी पीठाधीश्वर प पूज्य हीरापुरी महाराज डूंगरी कला, परम पूज्य साध्वी कृष्णा दीदी मेंगटिया, परम पूज्य आचार्य योगेंद्र महाराज हरियाणा थानापति, परम पूज्य रविंद्रानंद सरस्वती महाराज, परम पूज्य स्वामी अभिराम दास महाराज हरिद्वार, परम पूज्य सत्यनारायण महाराज नागा बाबा योगमाया मंदिर विश्रामबाड़ी, परम पूज्य देवानंद महाराज अलवर, परम पूज्य स्वामी दयाशंकर दास राम महाराज उत्तरकाशी, परम पूज्य भागीरथ महाराज आसीन, परम पूज्य स्वामी राजमल महाराज एंटाली, परम पूज्य भरत गुरु महाराज एवं तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है।
नमस्कार साथियों, मैं आज आपको मसूदा विधानसभा की करांटी ग्राम पंचायत में लेके आया हूँ। करांटी गांव में यहाँ पिछले कुछ दिनों से यज्ञ भी चल रहा है और साथ ही यहाँ एक निजी चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है जो गायों की सेवा के लिए है और अजमेर जिले का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है। और यहाँ पे सारी विशेष जो गायों के लिए जो विशेष सुविधाएँ मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में, वो सारी सुविधाएँ मिल रही है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ के ग्रामवासियों से, ये बताएंगे किस प्रकार से, किन की प्रेरणा से ये इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया है और इस हॉस्पिटल का संचालन किस प्रकार से होगा, इसका बजट कहाँ से आएगा, सारी बातों की मैं जानकारी दिला रहा हूँ हमारे करांटी ग्राम पंचायत के नागरिक से। हाँ सर, बताइए। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम रामदेव जाट है और छोटे से गांव करांटी ये बिना पंचायत में आता है और अजमेर ज़िले में आता है और ये हाईवे से कुछ ही दूरी पे है, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे गुरुदेव श्री स्वामी जगदीश गोपाल जी महाराज के सानिध्य में ये सारी व्यवस्था हो रही है। उनका हम शुक्रगुजार हैं कि छोटे से गाँव में इतना बड़ा अजमेर जिले का सबसे फर्स्ट पशु चिकित्सालय यहाँ पे गो चिकित्सालय यहाँ पे खुल रहा है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। और आप सब देख रहे हो, उन्होंने पशु के लिए गौ माता के लिए इतना अच्छा चिकित्सालय का निर्माण किया है। और ये जो 7 दिन का 7 दिन से चल रहा है और गुरुदेव का सदा से ही आशीर्वाद रहा है कराटी गाँव में। और वो जो भी करते हैं वो गौ माता के लिए करते हैं, गौ माता की प्रेरणा से ही करते हैं। और जो भी हम सब गाँव वाले मिलकर कर रहे हैं वो गौ माता के लिए कर रहे हैं। और गौ माता के लिए इतना अच्छा चिकित्सालय, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पर गायों के कुछ इलाज के लिए कुछ कक्ष है और गौ माता के रहने के लिए सुविधा है, पानी की सुविधा है। और यहाँ पे टैंक बनाया गुरुदेव ने और आप देख रहे हो इधर बड़ा हॉल बनाया है और सारी जगह को कवर कर दिया अच्छे से। और गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा यहाँ पे रहा है। और गुरुदेव की जो भी आगे बढ़ेंगे और गौ माता के लिए गुरुदेव ने इतना किया तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी सेवा के लिए कुछ न कुछ टाइम निकाल के टाइम दें। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव को। गुरुदेव। नमस्कार साथियों, आज आप जो देख रहे हैं छोटे से गांव में इस प्रकार से एक धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ पे ना केवल बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में कई यजमान यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। पूरा गांव एक धर्म की गंगा के साथ बह रहा है। साथ ही यहाँ पे एक हॉस्पिटल का उद्घाटन परसों होने जा रहा है जिसमें गौ माता की सेवा की जाएगी। गायों को यहाँ पे कोई विशेष चिकित्सालय की आवश्यकता होगी तो वो भी यहाँ दी जाएगी। और ये सारी जो सुविधाएं की जा रही है ये जगदीश गोपाल जी शास्त्री जी महाराज जी में इनकी प्रेरणा से हो रहा है। पूरा गांव इनके साथ है, आज की तारीख में अच्छे काम में लग रहा है और गांव वालों ने पूरे तन मन और धन से इनको समर्पित कर दिया है। निश्चित तौर पे ये मसूदा विधानसभा नहीं, अजमेर जिले के लिए गौरव की बात है। मैं आपको बात करवा रहा हूँ जगदीश गोपाल जी, जिनकी प्रेरणा से ये सब काम हो रहा है। आदरणीय जगदीश गोपाल जी, कृपया आप बताएं किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपका उद्देश्य है। इस स्थान को लेकर के प्रेरणा तो स्वाभाविक है क्योंकि ये हमारे गुरुदेव भगवान का प्राकट्य स्थल है। यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान के शरीर ने अवतार लिया था। इस निमित्त इस स्थान पर कुछ करने का भाव प्रारंभ से ही था। फिर इस क्षेत्र का अवलोकन किया तो पाया कि इस क्षेत्र में भी हाईवे यहाँ से होकर गुजर रहा है और आसपास में कोई व्यवस्थित गौ चिकित्सालय नहीं है। तो दुर्घटनाग्रस्त गाय माताएं या अन्य किसानों की जो गाय माताएं गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उनका मातृत्व भाव से इलाज नहीं हो पाता है। शासकीय चिकित्सालय तो वहाँ पशु चिकित्सालय है, अलग से गौ चिकित्सालय है नहीं। और वहाँ पर पशु चिकित्सालय होने के कारण एक पशुओं का जो ट्रीटमेंट होता है उसी भांति से ट्रीटमेंट होता है। और सनातन संस्कृति में गाय माता को माता कहा है तो माँ के भाव से जो इलाज होने की बात है कि जिस प्रकार मनुष्य का इलाज हो वैसे सारा डायग्नोसिस सिस्टम, सभी प्रकार की जांचें, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी सारी व्यवस्थित हो। जब उनका ट्रीटमेंट भी किया जाए तो जैसे इंसान को कोई ऑपरेट करते हैं तो व्यवस्थित उनको बेहोश करके और एनेस्थीसिया वगैरह दे करके ऑक्सीजन चालू करके सिस्टम से ऑपरेशन किया जाता है। तो उसी भाव से यहाँ पर भी सारे यंत्र लगे और जैसे माँ का इलाज होता है उसी प्रकार से इलाज हो और स्वस्थ होने के बाद गाय माताओं को फिर गौ भक्तों को दे दिया जाए ताकि वो उनकी सेवा आगे करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर संबोधन देते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर रामपाल जाट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर द्वारा सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य तथा दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु अजैसर ग्राम व रामगंज स्थित वार्ड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
शिविर में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान को बनाते समय सामाजिक न्याय का खासा ध्यान रखा गया था। आज भी हमारे देश के संविधान में ऐसे कई प्रावधान मौजूद हैं जो कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में लोगों के बीच कई तरह के भेदभाव के कारण कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं व बुराइयों को खत्म करने के लिए हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मुख्य तौर से नस्ल, वर्ग, लिंग, संस्कृति, भेदभाव, बेरोजगारी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी, लोगों के बीच असमानता जैसी चीज़ों को खत्म करने की काफ़ी ज़रूरत है। सामाजिक न्याय दिवस के माध्यम से शिविर में उपस्थित आमजन को शिक्षा का महत्व, भेदभाव नहीं करने जैसी चीज़ों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्वों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, मजदूरी भत्ते एवं पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, सहकारिता संबंधी विवाद जैसे अनेकों प्रकार के विवादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। अजमेर मुख्यालय व तालुका स्तर पर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का पैरा लीगल वॉलेंटियर द्वारा विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर पेम्पलेट्स के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा और अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ बैठे हैं, क्या इनको यहाँ बैठने का कोई अवसर दिया क्या? सरकार ने इनको पढ़ाया नहीं, इनके क्षेत्र में स्कूल नहीं खोली, इनको कोई और सहायता नहीं दी, वो चांसेस मेरे को मिल गए। तो इनके साथ जो आप अगर ये कहें कि नहीं साहब ये तो नियति ऐसी है, भाग्य का ही है, वो है, क्योंकि आदमी को चांस नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, इस वजह से आदमी में ये अंतर पैदा हो गया। और वो स्थिति क्या लगी कि सबके साथ बराबर का व्यवहार। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा पैदा हुई इसी वजह से हुई कि एक समुदाय, एक वर्ग के लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाए, सारे लोगों को एक साथ ट्रीट नहीं किया जाए। इसे तो कहते हैं कि सबको एक ही लकड़ी से आंख दिवाली जाए। आर्टिकल 14 तो यही कहता है कि सब समान है, सबको समानता का व्यवहार किया जाए, क्या सभी लोगों को जो बेचारे क्या बिनाए उपखंड की ग्राम पंचायत नागोला में आज योगेश्वर धाम के महंत महाराज श्री लक्ष्मण दास के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा एवं कलश यात्रा के दौरान समस्त ग्रामीण महिलाओं ने बैंड बाजा के साथ समस्त ग्राम में भव्य कलश यात्रा के साथ जुलूस निकाला गया और भक्तगण भक्ति में झूम उठे। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई व बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए कथा पहुंचकर कथा श्रवण की, जिसमें कथा वाचिका गोपुत्री श्री राधारानी देवी वृंदावन के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। यह कथा आयोजन 7 दिवसीय रहेगा और शिव मंदिर पर कलश स्थापना के साथ 26 फरवरी को कथा का सफल समापन किया जाएगा। इस दौरान भक्तजन सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर बड़ला, मंगल जैन, महेंद्र जैन, प्रहलाद साहू, कैलाश साहू, धनराज साहू, रामपाल टेलर, छोटूलाल माली, अभय सिंह, गोपाल सिंह, शंभू वैष्णव, रणजीत रेबारी, अंकित मेवाड़ा, दिलकुश वैष्णव, सांवरलाल माली, ईश्वर साहू, गिरधर सिंह, घनश्याम सिंह, वैभव रायका, भागचंद खारोल और जोगेश्वर मंडल नागोला के समस्त सदस्य एवं समस्त ग्रामीण महिला भक्त मौजूद रहे।